बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर भारत के ऊपर हमला करने की एक बड़ी जो है वो प्लानिंग भी कर ली और अहम तरीन मुआहदा भी हो गया है, जिसके बाद भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या करने जा रहे हैं? दूसरी जानिब बांग्लादेश का पहला बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच रहा है, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और चौंका देने वाली खबर है, उम्मत मुसलमा और इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC की खामोशी के बाद जो है वो अब सूरत हाल ये है कि इसराइल शाम में दमिश्क से सिर्फ 11 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गया है। सिर्फ 11 किलोमीटर दूर इस वक्त रह गया और अनकरीब ये फासला तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और यही टेंशन इसकी आज से 50 साल पहले भी थी कि जब इन्होंने कुछ गद्दारों को इकट्ठा किया और उसके बाद पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। पाकिस्तान जब दो लख्त हुआ तो उसके बाद भारत ये समझता था कि खतरात टल चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, जो हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आइडियोलॉजी थी, जो टू नेशन थ्योरी थी, वो आज एक मुसलमान हकीकत बनकर सामने आ चुकी है। नाज़रीन, आपने देखा कि ढाका के अंदर जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं उन्होंने इजलास किया, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे शामिल हुए। तो वो इस बात का सबूत है कि जो इनकी हसीना वाजिद रजीम जो यहाँ पे मुसल्लत की गई थी उसको अवाम ने मुकम्मल तौर पे न सिर्फ रिजेक्ट कर दिया है बल्कि बांग्लादेशी अवाम ने अपना फैसला भी सुना दिया है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि बांग्लादेश पहले ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो खासतौर पे अबूरी हुकूमत है उन्होंने मुस्तहकम करने की बात की। अब नाज़रीन बाकायदा तौर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 50 साल के बाद दिफाई ताउन के हवाले से बड़ा और अहम तरीन मुआहदा कर लिया। यानी नाज़रीन, पाकिस्तान पर हमला बांग्लादेश पर और बांग्लादेश पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा। अब ये वाला नाज़रीन मुआहदा जो है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया, क्योंकि भारत की वही चिकन नेक जो है वो इस वक्त बांग्लादेश के बिल्कुल कंट्रोल में है। पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश में डिप्लॉयड होगी और पाकिस्तान जिस तरह से अपना मुल्क से बाहर आज़रबाईजान में फौजी अड्डा अपनी एयरबेस कायम कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान अपनी एयरबेस बांग्लादेश में भी कायम करेगा। और इस हवाले से पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर वहां पे एक एयरबेस बना रहे हैं और ये फौजी अड्डा जो है वो भारत को चारों तरफ से घेरने के मुतरादिफ होगा। नाज़रीन, अभी ये भी खबर आ रही है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान में गवादर बंदरगाह के ऊपर एक बड़ा तिजारती जहाज रवाना कर चुका है जो कि अनकरीब गवादर में पहुंचने वाला। और आपने देखा कि जिस तरह से ये बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है तो उसकी वजह भी जो दुश्मन है उसको ये तकलीफ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात, बल्कि जनूबी एशिया के बेशतर ममालिक पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह का इंतखाब करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और इसी वजह से पाकिस्तान ने जो फितनल ख्वारिज है, फितनल हिंदुस्तान है, उसके खात्मे के लिए तबाकुन ऑपरेशन पहले से भी जारी कर रखे हैं। और अभी इन फितनल ख्वारिज की कार्रवाइयों में इजाफा भी इसी वजह से देखने में आया है कि अब जो है ये समझ रहे हैं कि शायद गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है और पाकिस्तान वो उन इत्तेहादियों जिनके बारे में ये कहा करता था कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो भारत बनाता है, तो अब नाज़रीन इनके वो तमाम तर ममालिक इनकी दस्तरस से निकल चुके हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जो इस वक्त फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट कर रहे हैं और इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत वो समझ रहे हैं कि ये बने हुआ है। उसकी वजह ये कि अभी वो श्रीलंका के दौरे पे जा रहे हैं और नाज़रीन ये बल्कि आज और कल ये शेड्यूल है, तो वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये जो दौरा है ये भी बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो पाकिस्तान श्रीलंका के साथ पहले भी दिफाई हवाले से काफ़ी बेहतर पाकिस्तान का और श्रीलंका का ताउन रहा है और अब मज़ीद इसके अंदर वुसअत आएगी। तो ये चीज़ें भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुसीबत का बायस बनी हुई हैं और ये चीज़ समझते हैं कि ये जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं, अब पाकिस्तान का हाथ पड़ेगा तो पाकिस्तान भी जो आज़ादी पसंद तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं तो उनको सपोर्ट कर सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे कि इस वक्त
नाज़रीन जो इस्लामी ममालिक हैं OIC के प्लेटफॉर्म से उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे इसराइल की जानिब से जो शाम के ऊपर हमले शुरू किए गए हैं, ख़ास तौर पे जो सईदा का इलाका है दोरोज़ियों की हमायत में उनके ऊपर किए जाने वाले हमलों की बिल्कुल भी कोई मज़म्मत बाकायदा तौर पे अलग अलग से थोड़े बहुत टूटे फूटे बयानात आए, लेकिन वो ऐसे ही है कि जैसे जी कि ये अच्छी बात नहीं है, आप हमले ना करें, इस टाइप के बयानात। तो अब जो है वो नाज़रीन उनके हौसले बढ़े और उन्होंने देखा कि अब कोई रिएक्शन नहीं आया, तो आहिस्ता आहिस्ता सईदा तो आप समझ लीजिए कि ये शाम से निकल चुका है, ये इसराइल का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पे कह दिया जी कि ये हमारी टेरिटरी है और यहाँ पे वो कॉरिडोर कायम कर, डेविड कॉरिडोर जो है वो कायम करेंगे। इसको ख़ास तौर पे जो शुमाली इराक है उसके साथ इसको मिलाएंगे। तो अब नाज़रीन बताया जा रहा है कि जो इसराइली फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं और इस वक्त सिर्फ दमिश्क से 11 किलोमीटर के फासले पर हैं, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है नाज़रीन। ये आपको जो आमदुश्शरा है जो कि बड़ी बुलंदोबांग दावे और बड़ी आप यूँ कह लीजिए कि सिर्फ बातें ही थी, उसके बाद ये झाग की तरह बैठ गया और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि आमदुश्शरा जो है वो तुर्की में अपने ख़ानदान समेत शिफ्ट हो चुका है। अनकरीब नाज़रीन अल्लाह ना करे, लेकिन ये जो शाम है इस पे इसराइल का बाकायदा तौर पे कब्ज़ा होने जा रहा है और इसके बाद उर्दन और उसके बाद दीगर जो ममालिक हैं उनकी बारी भी आने वाली है। जो ये लोग समझ रहे हैं, जो ममालिक ये समझ रहे हैं, जैसे मिस्र है, तो मिस्र की अवाम गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़ी है, लेकिन उनकी फ़ौज जो है उन्हें रोके हुए है कि वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनको भी अंदाज़ा होगा कि हम जो गलती कर रहे थे वो कितनी बड़ी थी और कितनी संगीन गलती थी। अब बारी बारी सबकी बारी आने वाली है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के पिछले चंद दिनों के अंदर अंदर इसराइली फ़ौज ने बड़ी तेज़ी से शाम के इलाकों के अंदर घुसना शुरू किया और अब बाकायदा तौर पे जो दमिश्क है उससे थोड़े चंद किलोमीटर के फासले पर इसराइली फ़ौज मौजूद है। तो नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि न सिर्फ इसराइल का टारगेट शाम है, बल्कि इस्लामी ममालिक में जो टॉप लिस्ट के अंदर मौजूद है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर डर्टी गेम खेली जा रही है, तो उसमें इनका भी बड़ा अहम किरदार है और उस के अंदर आपको पता है कि मुसाद के साथ रवाबित का भी इंकशाफ हुआ था। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने वो रवाबित पकड़े थे जो BLA के दहशतगर्दों के इनके साथ थे। अब जो BLA वालों ने BYC के ज़रिए इस्लामाबाद में जाके धरने और सियासतें और ये सारा कुछ करने की कोशिश की, तो आज उनको बाकायदा तौर पे गाड़ियों में बिठा के वापस भेज दिया गया है। और ये जो इस तरह के अनासर हैं जो सिर्फ आलमी सतह पे अपने आप को प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं, मकसद सिर्फ और सिर्फ यही कि जी हमारे पास जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ अनासर से फंडिंग आ जाए, और वो पहुंच रही है। बगैर फंडिंग के तो ये कुछ हो भी नहीं रहा ना। तो इसके नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ चुके हैं किस तरह से डिजिटल करेंसी के जरिए दहशतगर्दी को इस वक्त सपोर्ट किया जा रहा है। तो नाज़रीन ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, ये तमाम के तमाम ममालिक इस वक्त लिस्ट पे हैं और अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त हम देखें, लेकिन इस वक्त नाज़रीन ज़रूरत मुस्लिम यूनिटी के है जो कि अभी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।